पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा आजकल आम जनता जजेस को सुनना चाहती है, समझना चाहती है। अशोक जी, ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है? ऐसा चेंज ओवर क्यों? इतना तो मीडिया में ओपनली जजेस की चर्चा कभी हुई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल विनीता आपने किया, और महेश जी ने जो बात बताई, माई सल्यूट टू हिज ब्रदर, कि उनका नाम ही लिया तो वो उठ के चले गए जी। आप देखिए वो रिटायर हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो गए हैं, और हम उनको आज उनकी एब्सेंस में भी इन एब्सेंशिया सल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो आज के जो लोग हैं, आप देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी विनीता। आई एम रियली ग्रेट, नॉट मी, दी जनता शुड बी ग्रेटफुल टू यू कि आप इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, मेरा सवाल एक ये है, हम और महेश जी, हम कभी क्या है, महेश एक टीटी की गेम लगाते हैं राजा, शाम को अपने कोर्ट खत्म हो गई, टीटी के लिए खेलते हैं। तो क्या होता है, हम कहते हैं कि अच्छा टीटी खेलने आ जा, सीधा टेबल पे पहुंच के हम कहते हैं ओके लव ऑल, ओके 21-13 महेश गुप्ता विंस बाय। ऐसे थोड़ी होता है। टीटी की गेम से पहले और बाद में हम चाय पे बैठते हैं कि नहीं? मैं इस बात पे आ रहा हूँ, गेम खेलने में दिक्कत क्यों है? या प्रधानमंत्री अगर पूजा करने चले जाएं तो दिक्कत क्या है? वो महेश जी ने ठीक कहा, वो मैसेज देना चाहते हैं कि जुडिशरी टोटल हमारे काबू है। ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग देना चाहते हैं जनता को और ओपोजिशन को कि हमारे से, वो जो दिल्ली की भाषा में कहते हैं कि पंगा मत लेना, डोंट फाइट, डेयर फाइट विद मी। तो ये मैसेज देने में हेल्प कौन कर रहा है? मैसेज देने में हेल्प वो कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फोटो खिंचवा ली साथ में कि पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो पूजा करके आपको लगता है कि चलिए चलिए आइए सीधा गणेश जी की पूजा कीजिए, अच्छा जाइए बाय। ऐसे थोड़ी होता है। पूजा के बाद फिर बैठेंगे। असली खेल मुलाकात हुई, कुछ तो बात हुई। असली खेल यहाँ है। असली खेल ये है कि जो पूजा के बाद बैठे या गेम के बाद जब चाय पी, उस पे सारा खेल हो गया। ये जनता को ये बताना जरूरी है दोस्तों को, कि असली खेल होता है जब पूजा के बाद बैठते हैं, और क्या चल रहा है और बच्चे कैसे हैं, और उसमें फिर क्या क्या होता है वो किसी को गैस करने की जरूरत नहीं है। किसी को गैस करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अभी एक बयान पढ़ा कि चीफ जस्टिस ने शायद बोला कि जजेस की भी तो रिक्रिएशन की जरूरत होती है। नो डाउट, कोई नहीं कह रहा कि रिक्रिएशन नहीं है, पर रिक्रिएशन उसी के साथ, मिनिस्टर के साथ करना है आपने। आपको 143 करोड़ में और कोई काबिल आदमी नहीं मिला? आपके अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले। और जो महेश जी ने एक्चुअली मेरे को बात याद करा दी विनीता, आपने ठीक कहा था कि जो जानने वाले लोग होते हैं, अब मेरे अपने ब्लड रिलेशन में तो कोई जज नहीं था, लेकिन 2-3 आई कैन काउंट, आई वुड नॉट नेम, और सबको पता है 1 2 3 2-3 जजेस से जिनसे थोड़ा आना जाना ज्यादा हो गया, द मूवमेंट आना जाना हुआ, मैंने कोर्ट में अपियर करना बंद कर दिया। और वो जज भी ऐसे थे, उन्होंने कहा एक ही चीज हम रखेंगे, यहाँ पर्सनल रिलेशन रखेंगे, यहाँ आप कोर्ट में पेश होंगे। और उस जमाने से दैट इज द सेंस ऑफ डिस्क्रिशन एवरीबडी शुड हैव, स्पेशली द जजेस एंड आल्सो द काउंसिल्स, द पार्टीज, कि अगर आपका रिश्ता कुछ और डेवलप हो रहा है या हो गया, तो आप फिर उस कोर्ट में जाना बंद कीजिए, उस कोर्ट में आर्ग्यू करना बंद कीजिए, ताकि लोगों को ये मैसेज नहीं जाए। अच्छा, लोग उल्टा करते हैं, लोग उल्टा करते हैं, और वो जो दलाल टाइप वकील होते हैं, वो तो जितना रिश्ता एक होता है दिखाते 100 है, क्योंकि उनको होता है कि चलो मेरे को इस कोर्ट के मुकदमे मिलेंगे। और फिर जजेस की भी इंडिस्क्रिशन है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इसलिए एंगेज हुआ है क्योंकि वो आपको शाम की पार्टी में आपके दिखा था, तो आपको उसको कहना चाहिए कि या तो आप रिश्ता रखो या कोर्ट में पेश हो, यू डोंट अपीयर इन माय कोर्ट, ट्रांसफर करना चाहिए। वो नहीं करते हैं। और खासकर एक ये बात विनीता, आप देखिए, महेश जी को पता है, ये कोर्ट कवर कर रहे हैं कितने सालों से, ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने सबकी खबर ली है। जो अगर 50% मुकदमे सरकार के हैं, आप लॉ मिनिस्टर को नहीं मिल रहे हो, आप एक लिटिगेंट को मिल रहे हो। दिक्कत ये है, वो जो हम कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। खाली इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है मेरे साथ। तो अगर एक लिटिगेंट रोज आपके साथ चाय पी रहा है, आपके साथ पूजा कर रहा है, आपके साथ टेनिस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो दूसरी पार्टी का फेथ कैसे आएगा?
एक फार्मर का, एक किसान का फेथ कैसे आएगा जब वो कहेगा ये फार्मर लॉज पे डिबेट हो रही है और जिसने कानून बनाया उसके साथ तो जज साहब टेनिस खेल रहे थे, उसके साथ तो पूजा कर रहे थे, तो उस बेचारे का तो फेथ वैसे ही खत्म हो जाएगा जुडिशरी में। तो जुडिशरी में लोगों का फेथ रहे, इसके लिए जो सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है, जो सभ्यता है, वो यही है कि डिस्टेंस इनको बना के रखना चाहिए अगर ये फेथ चाहते हैं। एज इट इज ही अभी हालत बहुत खराब है। जो जुडिशरी पे फेथ अगर आप कराएं तो लोगों का, आज ज्यादातर लोगों का फेथ नहीं है, ज्यादातर का नहीं है। ये कितनी खराब बात है। हर आदमी जुगाड़ के चक्कर में रहता है। जबकि दूसरी बात ये आप देखिए, सीधी डाइकोटमी, दूसरी बात ये है कि 90% फैसले आज भी मेरिट पे होते हैं, 90%। लेकिन वो जो 10% में गड़बड़ होती है, उस 10% के चक्कर में जो दलाल हैं इधर उधर के, वो सबको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है हाँ यार हो तो सकता है, हो तो सकता है। और लिटिगेंट, जो मेरा विनीता एक्सपीरियंस है पिछले 50 साल से जो मैं डील कर रहा हूँ, लिटिगेंट बहुत वल्नरेबल होता है। चाहे उसकी बेल होनी है, चाहे उसका डिवोर्स होना है, चाहे उसका रेंट का कोई मामला है, वो बहुत, उसके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। वो कहता है किसी तरह भी मेरे बेटे को आज बाहर निकाल दो जी, किसी तरह भी मेरे को 2 साल का टाइम ले दो जी, मेरे को खाली ना हो, किसी तरह भी मेरा डिवोर्स कराओ, मैं इससे दुखी आ गई हूँ। तो लिटिगेंट के स्टेक्स इतने होते हैं, वो एक्सप्लॉइट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपनी रिश्तेदारी जता देते हैं, बता देते हैं, नहीं भी होती तो बता देते हैं। अगर आपको ये पता है जुडिशियल सिस्टम की, लोगों की, ये तो सबको पता है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस आई एम टॉकिंग, कि रिश्ता जितना 1% होता है दिखाते 100% है। तो अगर आपको पता है कि ऐसे दलाल लोग हैं मार्केट में, तो फिर आप ये ऐसा मौका क्यों देते हो? आपको ये मौका नहीं देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई से, क्योंकि वो एक पार्टी है। वो जो, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो भी मिनिस्टर थे उनकी भी इंडिस्क्रिशन है, टोटल बिल्कुल इंडिस्क्रिशन है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो बेसिक रूल है किसी भी डेमोक्रेसी का, कि दे शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी और इनको, सरकार को, लेजिस्लेचर को अलग रहना चाहिए। कोई फॉर्मल फंक्शन हो, ठीक है, उसमें फॉर्मल फंक्शन में आप आए, सबके सामने जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है, आपके सबसे सामने आपने दिया जलाया, भाषण दिया, ओके बाय, चले गए। जो कमरे में मीटिंग होती हैं, पूजा से पहले, पूजा के बाद, टेनिस से पहले, टेनिस के बाद, सबसे खतरनाक चीज वो है। और ये मैसेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये सबको पता है कि एक्चुअल तो मीटिंग है, एक्चुअल टेनिस नहीं है, एक्चुअल पूजा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खुद बात करता हूं, तो कोई सबब बनाइए मेरा वहां जाने का। ये पूजा नहीं है, ये ढकोसला है उस मीटिंग करने का जिसमें आप पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, या होना ही नहीं चाहिए। आपने किया ये पाप और लोगों को बता दिया ये और बड़ा पाप, डबल डिजास्टर। 100% आई टेल यू, आई मीन आई कैन चैलेंज एनीवन ऑन दिस। वो जो पूजा वाली मीटिंग थी, वो पूजा नहीं थी, वो चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री का एक ढकोसला था कि किसी बहाने मिले यार, कभी मिलो। तो कैसे मिले यार, सबको पता लग जाता है, गाड़ियां आती हैं सबकी, तो पूजा कर लेते हैं। वो भगवान को भी पागल बना रहे हैं और जनता को भी पागल बना रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।